जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल है। ये सभी क्वेश्चन जो है किसी ने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे ये कोई हम ले लिए यहाँ पर वाटर ले लिए। ठीक, इसे हम हीट दिए मान उष्मा दिए। ठीक, दिए अब ये किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? तो ये क्या कहलाता है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब देखिए जो क्वथनांक ऑप्शन दिया है, गलनांक दिया है, वाष्पन दिया, इनमें से कोई नहीं दिया। ठीक, तो देखिए जो क्वथनांक होता है एक डिफिनीशन ये होता है, ये अवस्था परिवर्तन को बताता है। ठीक, जैसे ये वाटर है, यहाँ से वाष्प बदला, ये अवस्था परिवर्तन को बताया। समझ में? अवस्था परिवर्तन होता है। और दूसरा इसका जो डिफिनीशन होता है कि ये जैसे ये है तो इसका जो टेम्परेचर है, ताप है, ठीक, और इस वस्तु का सिस्टम का और इस बाहरी वातावरण, ठीक, इस बाहरी वातावरण का जो ताप है वो समान होता है। समझ में? समान हो जाए इसका मतलब कि वो सिस्टम का ताप और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ताप अगर समान हो जाए उससे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक, अब ये अवस्था परिवर्तन हो रहा है, इसको भी हम क्वथनांक कहते हैं। इसके कई डिफिनीशन किसी भी प्रकार से दे सकता है। तो कोई द्रव वाष्प ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, ये बदल रहा है अवस्था परिवर्तन, तो हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। गलनांक नहीं होगा, जैसे आइस हुआ गलना प्रारंभ किया, वाष्पन नहीं कहेंगे। ठीक, इनमें से कोई नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दिया है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, जैसे गांव में आप आइसक्रीम आता है, समझ में? ये आइसक्रीम है, समझ रहे हैं? आइसक्रीम है, ठीक, आइस है। ये जो आप ऑरेंज कलर को देखते हैं आइसक्रीम, अब इसमें आप जब टेस्ट करते हैं इसमें नमक की मात्रा रहता है। समझ में आया? नमक की मात्रा क्यों मिलाते हैं? अब इसको छोड़कर आप बाहर से आप ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं, जो भी चीज मिलाएंगे वो अशुद्ध पदार्थ माना जाएगा। समझ में आया नहीं? तो अशुद्ध पदार्थ होता है। एक्सटर्नल जो भी चीज इसमें इंक्लूड करेंगे। तो नमक इसमें क्यों मिलाते हैं? क्योंकि बर्फ जो है वो पिघलने से रोकने के लिए हम इसमें नमक की मात्रा मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नमक की मात्रा नहीं मिलाएंगे तो वो जो बर्फ है वो जल्दी गल जाएगा। ठीक, तो आप उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे। समझा? तो कुछ देर तक चले, ठीक, इसलिए हम इसमें नमक की मात्रा मिलाते हैं, जिससे कुछ देर बाद गलना प्रारंभ होता है धीरे धीरे। ठीक, तो समझ में ये क्या होगा, इसका गलनांक क्या होगा? ये गलनांक घट जाता है। समझ में नहीं? गलनांक पर क्या प्रभाव? गलनांक इसका घट जाता है, बढ़ता नहीं। घटने का तात्पर्य यह है कि वह देर तक, जैसे 10 मिनट तक अगर रहेगा, तो अगर अशुद्ध पदार्थ आप मिला दिए वो 15 मिनट तक चलेगा आइसक्रीम। समझ में नहीं? इसलिए हम उसमें एक्सटर्नल जो हम मिलाते हैं उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही। अपरिवर्तित भी गलत हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, दाब बढ़ाने से, जैसे ये वस्तु है, ठीक, सिस्टम है, इस पर हम दाब बढ़ाएं जिसे हम प्रेशर कहते हैं। ठीक, प्रेशर है, इसे द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, उसका जो क्वथनांक होता वो बढ़ जाएगा, क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जब आप इस पर प्रेशर करेंगे तो इसका जो हीट होगा, हीट इसका बढ़ेगा। समझ में? उसका तापमान भी बढ़ेगा। जब उसका तापमान बढ़ेगा तो वो क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। समझ में नहीं? तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। समझ में नहीं? किसी चीज पर दाब बढ़ाने पर, ठीक, तो ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक, दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? वो बढ़ेगा। अगर इसी जगह आपका बर्फ कर दे, आइस कर दे, तो आइस पर दाब बढ़ाएंगे उसका क्वथनांक घट जाएगा। समझ में नहीं? तो यहाँ पर क्या किया है कि दाब बढ़ाने पर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। ठीक, यहाँ पर प्रेशर कहा है, ये यहाँ पर द्रव लिखा है। समझ में नहीं? तो ये बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प, ये तीनों देखिए, बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, वो कहलाता है हिमांक, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग। ठीक, एक क्वथनांक जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ये हिमांक जिसे फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक, या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्रांतिक वेग जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये ट्रिक पॉइंट से ट्रिपल पॉइंट भी कहा जाता है। समझ में नहीं? तो ये क्या कहा कि किस ताप पर आपका वाटर, ठीक, वाटर
और वाष्प, वाष्प और बर्फ ये तीनों रहता है। ये होता है ट्रिपल पॉइंट, जिसे बर्फ हुआ, आइस हुआ, समझ में। ये आइस है तो ये सॉलिड अवस्था में, सॉलिड है, ठीक, समझ में। बर्फ है, अब इसको जब पिघलेगा तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, समझना है। फिर उसके बाद इससे जब हीट करेंगे ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। वही ने कहा है, अगर सॉलिड है तो बर्फ होगा, पानी है पिघला तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, उसे जब हीट देंगे तो वाष्प के फॉर्म हो जाएगा, तो इसे गैस के फॉर्म में भी कर सकते हैं। वाष्प या गैस दोनों बात एक ही होता है, तो वो ट्रिपल पॉइंट होता है। अब हिमांक क्या होता है, गलनांक होता है, समझना है, हिमांक। और क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, समझना है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस वो पानी जो है आपका वाष्प बनना प्रारंभ कर देता है, समझना है नहीं, वाष्प बनना प्रारंभ कर देता है, ठीक। इस या तो आप कहेंगे कि उस सिस्टम का तापमान और बाहरी वातावरण के ताप जब समान हो जाता है या वायुमंडलीय ताप समान हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं, समझ में आया कि नहीं, ठीक। क्रिटिकल क्रांतिक ताप कैसे कहते हैं, क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव, ठीक, गैस द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है, समझ में आया कि नहीं। जैसे ये है, ये गैस, इसमें है गैस है, वह ताप जिसमें ये द्रव जो है गैस, ये द्रव में माने लिक्विड में बदलना प्रारंभ कर दे, उसे हम कहते हैं क्रांतिक ताप कहते हैं, ठीक। या तो दूसरा डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिसके ऊपर ये गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकता है, समझ में। इसे कई तरह से आप बोल सकते हैं, तो क्रांतिक ताप हो गया। इसमें आपका ट्रिपल पॉइंट ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा, समझना। अब देखिए, समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर। अब देखिए, जब आप जैसे जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, ये अर्थ है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आपका जो प्रेशर होता है, ठीक, प्रेशर होता है वो घटता जाता है, ठीक। यहाँ से बढ़ता है ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रेशर आपका घटता जाता है, ठीक। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जो माउंट एवरेस्ट है ये आपका कितनी, ये ऊंचाई है, समझ में आया कि नहीं, ये ऊंचाई है, ठीक। समुद्र तट आपका यही नीचे रहेगा, ठीक। और गहराई में जाएंगे तो इसके नीचे चला जाएगा समुद्र गहराई पर, ठीक। और शिमला में जाएंगे, इससे ऊंचा का माउंट एवरेस्ट पर जब जाएंगे तो आपका प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो कहां पर अधिक समय लगेगा, क्योंकि आपको पानी उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जब माउंट एवरेस्ट पर चले जाएंगे तो वो आपका 80 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस भी पानी उबलने लगेगा, तो आपका समय ज्यादा लगेगा, समझ नहीं, अधिक समय लगेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच नहीं पाएगा, 80 पे उबलने लगेगा, तो इसको आप अधिक समय तक उबालेंगे तब जाकर वो पकेगा, ठीक। अब यदि 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो जल्दी पक जाएगा, इसलिए आप माउंट एवरेस्ट आंसर सही है। माउंट एवरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जाने पर आपका प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक। अब देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, ठीक। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है कि दाब बढ़ाएंगे, ठीक। दो ले लिए आइस, एक ऊपर से ले लिए, ठीक, ऊपर से ले लिए। अब इस पर दाब बढ़ाएंगे, इस पर प्रेशर करें, दाब बढ़ाने पर इनके बीच का जो गलनांक होता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है, समझना कि नहीं, घट जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, बाकी ऑप्शन सब गलत है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, गलनांक बढ़ता नहीं है, वो घट जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, ठीक। तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, ठीक, समझ आए। जैसे आपका गिलास है, ये आपका वाटर है, ठीक, वाटर है, इसमें आप बर्फ है, ये मान लीजिए बर्फ है, ठीक, ये बर्फ है। अब देखिए, जब ये बर्फ का आयतन, ठीक, ये बर्फ जब पिघलेगा तो जितना दूर ये एरिया कवर किया है, समझना है, अब बर्फ पिघलने पर भी इसी एरिया को कवर कर लेगा। कहने का तात्पर्य है कि पानी का जो आयतन होगा, जितना दूर हटाया रहेगा पानी का और इस बर्फ का आयतन दोनों का समान होता है, ठीक। अब बर्फ का आयतन तो ऐसे तो जनरली अधिक होता है, जैसे कोई बोतल है,
ठीक, बॉटल में क्या आप पानी भरे हैं, जब ये बर्फ में कन्वर्ट होगा, ठीक, इसका आयतन बढ़ जाता है, जिस कारण से बॉटल टूट जाता है, समझ में कि बॉटल टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पानी है, तो इसके हटाए द्वारा पानी का आयतन, ठीक, और इस बर्फ का आयतन यहाँ पर समान रहता है, जिस कारण से इसका ये अपरिवर्तित रहेगा। ये पानी गलेगा तो जितना दूर ये स्पेस घिंचा रहेगा उसी में वह लेवल कर देगा, न तो घटेगा न तो बढ़ेगा। ठीक, पिघलने पर उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, पानी अपरिवर्तित रहेगा। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। ठीक, उबलने लगता है किस डिग्री सेल्सियस पर? अब देखिए, अभी हम आपको बताएं कि ये अर्थ है, अर्थ है, पहाड़ है, पहाड़ वहां माउंट एवरेस्ट दिया था, समझ में आया नहीं? जब इस पर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है तो वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है। ठीक, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है पानी, लेकिन यहाँ पर आपका 80 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगेगा। तो आप ऑप्शन कौन सा होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं होगा। ठीक, पिछले पिछले जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था। ठीक, तो आपका क्या फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, लेकिन ये पूछा है पहाड़ों पर, तो पहाड़ों के हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया कि बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान कितना होता है? देखिए, बर्फ की जो गलन की गुप्त उष्मा क्या होगा? ठीक, गलन की गुप्त उष्मा होती है 80 कैलोरी होती है प्रति ग्राम होता है। ठीक, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। देखिए, 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया, थर्ड ऑप्शन। ठीक, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आएगा ये बर्फ से अब वाष्प की आएगा। ठीक, देखिए वाष्प की गुप्त उष्मा क्या होती है? तो वाष्प की गुप्त उष्मा होती है 536, ठीक, कैलोरी प्रति ग्राम होता है। समझ में आया नहीं? आप ऑप्शन में आपको कभी कभी क्या दे देता है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम देता है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम 540 रखकर सॉल्व करते हैं, जिससे आसानी से क्वेश्चन कट जाता है। ठीक, आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसलिए 540 अगर ऑप्शन में रहता तो वो भी सही होता, लेकिन इसमें 540 न देकर 536 दिया है। ठीक, आपका 536 सही हो जाएगा। ये 340 लिखा है, ये आप कंफ्यूजन में नहीं होइएगा कि 540 लिखा हुआ है। ठीक, तो 536 होगा। अब बढ़ते हैं। देखिए, भाप से हाथ अधिक तथा उबलते जल से कम जलता है। क्यों? क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है, या भाप शरीर के भीतर चला जाता है, या भाप हल्की होती है। ठीक, अब देखिए जो भाप होता है ये, ठीक, ये जल है, अब यहाँ पर भाप है, ये भाप है, तो जो जो गुप्त उष्मा होती है Q बराबर ml होता है। समझ में आएगा? ये कैपिटल L भी लिख सकते हैं। यही आपका लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट, जिसे गुप्त उष्मा कहा जाता है। ठीक, जिसे हम गुप्त उष्मा कहते हैं, इसी यल को हम गुप्त उष्मा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यल इक्वल टू क्या? क्यू अपॉन एम हो जाता है। एम क्या? मास है, क्यू आपका हीट है, उष्मा है। ठीक, तो ये क्या है कि भाप की जो गुप्त उष्मा होती है इसकी अधिक होती है, यल इसकी लेटेंट हीट अधिक होता है, और जो जल का होता है लेटेंट हीट कम होता है। समझ में आया कि नहीं? तो आप जब जिसका लेटेंट हीट अधिक होगा वो अधिक जलेगा, जिसका लेटेंट हीट कम होगा वो कम जलेगा। जैसे आप रोटी को जैसे फूलता है उसको आप मारिए, ठीक, तो उसमें जो भाप निकलता है उससे ज्यादा जलता है। समझ में आया कि नहीं? पानी के भाप से ज्यादा जलता है। आप पानी को टच करेंगे उतना नहीं जलेगा उसके कंपेरिजन से। क्यों? क्योंकि वो भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है और जल की गुप्त उष्मा अधिक होती है। जिस वस्तु की गुप्त उष्मा अधिक रहेगा वो बहुत तेज जलता है, जिसकी गुप्त उष्मा कम रहेगा वो कम जलता है। समझ में आया नहीं? तो इसमें कौन? भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ऊष्मा गति के प्रथम नियम के संरक्षित कंजर्वेशन, ठीक, होता है, माने ऊर्जा संरक्षित रहता है। किसमें होता है? संवेग, ऊर्जा, दोनों, इन एंड ऑफ दिस क्या रहता है इसमें? देखिए, जो उसका फर्स्ट नियम होता है, ऊष्मा गति का फर्स्ट नियम, ठीक, होता है, ठीक, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस ओमेगा, और W होता है, ये आपका वर्क है। ठीक, वर्क है, ये आपका वस्तु माने सिस्टम द्वारा लिया गया ऊर्जा है। ठीक, ये टोटल है, ये टोटल एनर्जी है। ठीक, टोटल एनर्जी है। ठीक, जैसे आप रोटी बनाते, जैसे 100 कैलोरी लिए, ठीक, आपका यहाँ पर तावा जो रहता है, मान लीजिए कि शुरू शुरू में पहला रोटी बनाते हैं तो आपका 30 कैलोरी
आपका तावा ले लेता है, +70 में क्या वो रोटी को पकाता है, ठीक, पकाता है। अगर आप सेकेंड बार अगर 100 कैलोरी उष्मा दे रहे हैं, ठीक, तो अब ये तो पहले ले चुका है, जब एक बार ले चुका दोबारा लेगा नहीं, तो जो फर्स्ट रोटी है आपका लेट पकता है, अब सेकेंड जो रोटी है आपका जल्दी पकता है, क्योंकि यहां से आपका डायरेक्ट 100 का 100 कैलोरी उष्मा ले लेगा, ठीक, जो 100 कैलोरी एनर्जी ले लेगा वो जल्दी पकेगा, ठीक। तो ये ऊर्जा संरक्षक होता है, समझ में। ऊर्जा को ना तो हम चेंज कर सकते हैं ना तो बदल सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, तो ऊर्जा होगा, ठीक, ऊर्जा संरक्षित रहता है, ठीक। संरक्षित मतलब क्या है, जैसे यहाँ 100 दिए, 30 प्लस 70, ये 70 100 हो गया, इधर भी 100 इधर भी 100, इसी को हम संरक्षित कहते हैं, समझ आए नहीं। इसमें भी देखिए 100 दिए, ये टोटल 100 हुआ, ये भी संरक्षित है, ये टोटल है, ये कुछ कुछ सिस्टम लेगा और वर्क करेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका टोटल एनर्जी के बराबर होगा, यही आपका ऊर्जा संरक्षण कहलाता है, ठीक। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मा गति की किस नियम पर मिलता है, ठीक। तो ये क्या क्या है, आंतरिक ऊर्जा यही ना हुआ। अभी जो उष्मा गति का प्रथम नियम बताए, U = डेल्टा U प्लस W हो गया, क्या। तो ऊर्जा की संकल्पना उष्मा गति के किस नियम से मिलता है, तो वो प्रथम नियम से मिलता है, समझा कि नहीं। अब देखिए, जो उष्मा गति का सेकेंड नियम होता है, ये होता है कि जैसे कि हाई टेम्परेचर से, समझा, हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर की ओर जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, अब ये टेम्परेचर मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो ये हमेशा इधर आएगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आता है, ये आपका सेकेंड होता है, उष्मा गति का प्रथम सेकेंड नियम होता है, ठीक। और उष्मा गति के थर्ड नियम क्या होता है कि ये उष्मा तब तक जाएगा जब तक ये दोनों का ताप जो है समान न हो जाए, समझ में आया, समान हो जाए, इसे हम जीरो थर्मोडायनामिक स्लैब भी कहते हैं। तो जब समान हो जाएगा तो ये क्या होगा, आप जोड़ लेंगे, ये 100 हो जाएगा, दोनों का हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस। ये थर्ड नियम कहता है। थर्ड नियम क्या कहता है, जब तक उष्मा जाएगा तब तक दोनों का ताप समान न हो जाए, ठीक। सेकंड क्या कहता है कि ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आता है, और फर्स्ट क्या कहता है कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक। तो ये फर्स्ट नियम होता है, ठीक। ऑप्शन सेकंड बी सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुद्धोष्म परिवर्तन एडियाबेटिक चेंज में समान रहता है, एडियाबेटिक में समान क्या रहेगा, उष्मा समान रहता है, ये सिस्टम है, समझ में, इसे हम सिस्टम कहेंगे, सिस्टम। और जो ये बाहरी वातावरण का जो उष्मा रहेगा, ठीक, इस सिस्टम का उष्मा और बाहरी वातावरण ये दोनों आपका समान हो जाएगा, समझ। तो इसमें उष्मा समान रहेगा, ठीक, यही ऑप्शन आपका सही है। ये आपका ताप जो है डिफरेंट रहेगा, समझ आएगा नहीं, ताप आपका डिफरेंट रहेगा, ताप आपका डिफरेंट रहेगा, समझ आएगा। तो ये उष्मा समान रहेगा, ताप आपका डिफरेंस होगा, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समतापीय परिवर्तन जिसे आइसोथर्मल चेंज में समान होता है, समान क्या होता है। अब देखिए, समतापी का मतलब, समतापी से सम माने समान, सम माने समान, तापी माने ताप, माने ताप समान हो, उसी ने क्या, इससे ताप समान रहेगा तो ताप समान आपका बी हो गया। इसमें उष्मा आपका डिफरेंस रहेगा, समझ में आएगा नहीं। अगर रुद्धोष्म कहेगा तो उष्मा समान हो जाएगा, ताप डिफरेंस रहेगा। अगर समतापी कहेगा तो सम माने समान, ताप माने तापमान, तो समान ताप आपका तापमान रहेगा, ठीक। जिसमें तापमान रहेगा, जैसे इसमें समतापी, जैसे सिस्टम हुआ, ये सिस्टम हुआ, सिस्टम का ताप समान रहेगा, और जो बाहरी है इसका ताप अगर समान रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वो समतापी वस्तु होता है, जिसे आइसोथर्मल कहा जाता है, ठीक। इन दोनों क्वेश्चन को आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एडियाबेटिक चेंज किसे कहते हैं, इसमें उष्मा समान होता है, ताप डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपका समतापिक है तो इसमें आइसोथर्मल कहते हैं, इसमें ताप समान होता है, ये उष्मा डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट यूजफुल क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।